इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसमें हम 6 केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस की अलग अलग पोजीशन पर रख के मिरर के सामने देखेंगे इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, ठीक है दोस्तों, और वो देखने में कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले केस से। जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल है, ये देखिए मेरा कॉनकेव मिरर है दोस्तों, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब हम देखेंगे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल पी है, ये फोकस एफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ठीक है। और इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर कोई जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। जब वे पैरेलल रेज आएंगी तो देखिए ये आके टकराई पहली रे और ये दूसरी आके टकराई कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो कर्व्ड इन सरफेस है, जो इसकी कर्व्ड इन सरफेस है, जो बल्ज इन सरफेस है, वहीं से रिफ्लेक्शन होगा, यही इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाली। बाहर वाली तो सिल्वर हो रखी है और फिर उसके बाद पेंट हो रखा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो इस मिरर के परपेंडिकुलर है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे मैंने पी और सी को ज्वाइन कर रखा है। ये पूरी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है दोस्तों। और वहां से दो पैरेलल रेज चली हैं, ठीक है। दो रेज क्यों लेकर चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज आती हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रेज काफ़ी हैं, ठीक है जी। उन्हें मीट में करा दूंगा तो मेरी इमेज फॉर्म हो जाएगी। देखिए जहाँ पर ये रेज मीट करेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये रे चली एक पैरेलल, सॉरी ये एक रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है दोस्तों। ये वाली रे भी चलेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल है वाली रे, और ये जो रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आ गई जी बात समझ में। तो अब ये मिरर से आके टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें पहला रूल पता था कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस एफ से जाती है कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस एफ से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है, ठीक है दोस्तों। तो यानी जब ये दोनों लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो पहले रूल को फॉलो करते हुए ये फोकस एफ से होकर जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये वाली रे भी कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी, ठीक है। मैं फोकस यहाँ को बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और ये वाली रे भी कहाँ को जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्ट हो गई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहाँ पे ये दोनों एक्चुअली मीट करती है वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी दोस्तों, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखिए मैं ये पहली रे लाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस एफ से जा रही है। ये दूसरी ले रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस एफ से। ये दोनों रे कहाँ पर मीट हो रही है, फोकस एफ पर मीट हो रही है। आ गई जी बात समझ में, फोकस एफ पर मीट हो रही है इस मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। तो जहाँ पर ये रेज मीट होंगी वहीं पर तो इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज मीट करती हैं दोस्तों, जहां पर ये मीट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। आती है बात समझ में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी इमेज कहां पर बन रही है, एट फोकस एफ पे बन रही है। तो जो हमारा फोकस है एफ वहां पर बन रही है, फोकस एफ पर बन रही है हमारी इमेज, ठीक है दोस्तों। हमारी इमेज तो साइज में बहुत छोटी है, देखो पॉइंटेड इन साइज है, तो कैसी होगी, पॉइंटेड इन साइज में पॉइंटेड होगी, बहुत छोटी होगी, जिसे हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत डिम है, बहुत छोटी है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आती है वो दोस्तों बात समझ में, हाईली डिमिनिश्ड। तो तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, क्या हमारी रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। हाँ देखो ये वाली रे यहाँ आई, ये वाली रे यहाँ, ये तो एक्चुअल में मीट कर रही है दोस्तों, इस वाले पॉइंट में एक्चुअल पे मीट कर रही हैं। जब हमारी रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में, तो जो इमेज बनती है ना, तो जो इमेज बनती है दोस्तों बताइए कैसी होती है वो इमेज, वो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है। तो और एक चीज़ और याद रखना, जब भी इमेज रियल होगी तो दोस्तों वो इन्वर्टेड भी होगी। ये आप बात याद रखना क्लास 10 के स्टूडेंट, जब भी आपकी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। मैंने क्या बोला, जब भी लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो इमेज जो बनेगी वो रियल होगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन, यानी उसका जैसे यहाँ पर हेड ऊपर है अगर ऑब्जेक्ट का, तो उसका हेड नीचे आ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे ये मार्कर मेरा सीधा रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो जब इसकी इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी ना तो ऐसे हो जाएगी,
ठीक है, उल्टी हो जाएगी, यानी पैर ऊपर आ जाएंगे और सर इसका नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अगर ये सीधा ऑब्जेक्ट है तो इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, अभी यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, पॉइंटेड इन साइज इमेज, ठीक है, पॉइंटेड इन साइज है यानी हाईली डिमिनिश्ड है, फोकस एफ पर बन रही है। दोस्तों आ गई बात समझ में। तीसरी बात हमने क्या देखी, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए दोस्तों ये रियल इमेज होगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। इन्वर्टेड यानी रियल और इन्वर्टेड एक साथ आते हैं, टुगेदर आते हैं, टुगेदर यानी ये तो बहुत आसानी वाली बात होगी, THER, टुगेदर। ठीक है, तो यानी जब भी कोई इमेज रियल होगी वो कैसी होगी जी, इन्वर्टेड होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस एफ पर बन रही है। चलिए दोस्तों इसे एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए मैं दो लाइट रेज लाया जो इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से रे कैसी आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, ये मेरे मिरर से आके टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, इसे मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया। चूंकि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पहला रूल हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को कहाँ पे लाके कन्वर्ज कर देता है, कहाँ पे लाके मोड़ देता है, फोकस एफ पे लाके मोड़ देता है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को दोस्तों क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है मेरे भाई, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट रेज को कैसा करता है, कन्वर्ज कर रहा है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, उन्हें लाके कन्वर्ज कर दिया फोकस एफ पर। देखिए उन्हें फोकस एफ पे लाके, देखिए वे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें क्या करा, फोकस एफ पे लाके कन्वर्ज कर दिया। वे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें फोकस एफ पे लाके कन्वर्ज कर दिया। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर हो गया। तो हम बात करते हैं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स और यानी उसके फीचर के बारे में। नेचर ऑफ इमेज, नेचर इमेज का कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, यानी रियल इमेज बन रही है यानी वर्चुअल इमेज नहीं है। इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड एक साथ आते हैं। और फोकस एफ पर बन रही है, पॉइंटेड इन साइज है। साइज हो गया हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंटेड इन साइज, कहाँ पर बन रही है, पोजीशन है उसकी फोकस पर। और कैसी है, नेचर कैसा है इमेज का, इमेज का नेचर मेरे भाई बता तो दिया, रियल एंड इन्वर्टेड है उसका नेचर। ठीक है, साइज ये हो गया। ठीक है, कहाँ पर बन रही है, फोकस एफ पर बन रही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। हम ऑब्जेक्ट को अब कहीं और रखेंगे, अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, अब हम लाएंगे बियॉन्ड सी, इस सी के पीछे की तरफ, यानी फोकस से करीब ले आएंगे। आपके ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आएंगे, लेकिन उसे सी से पीछे पीछे ही रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, शुरू करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे बढ़ चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ को जा रहा है, लेकिन अभी हम उसे बियॉन्ड सी ही रखेंगे। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस पर, दोस्तों ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट को लाके रखूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को लाके रखूंगा, लेकिन सी के पीछे रखूंगा। तो पोजीशन दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है दोस्तों, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड यानी पीछे ही है, कहां पर, सी के बियॉन्ड ही रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। चलिए रख देते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा इसका हेड, ये रही इसकी टेल, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है, तो मुझे कम से कम दो रेज चाहिए जिन्हें मैं मिलाकर क्या बनाऊंगा, इमेज बनाऊंगा इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो ये रे पैरेलल चली इसके हेड से। ठीक है, ये पैरेलल आई और पैरेलल रे कहाँ को जाती है दोस्तों, फोकस एफ से होकर जाती है। तो चलिए इसे फोकस एफ पर मीट करा देते हैं, ये फोकस एफ से होकर चली गई। अब दूसरी रे हम कहाँ से डालें, फोकस से डाल देते हैं। चलिए दोस्तों फोकस से डालते हैं दूसरी रेस को। ये रही हमारी फोकस, हमने यहाँ से रे डाली और ये फोकस से जाने वाली रे मिरर के जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है दोस्तों, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो ये ऐसे करके जाएगी। देखिए हम थोड़ी सी इसे सही कर लेते हैं, रे डायग्राम को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेंगे, इसे ऐसे करके लेके जाएंगे। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सही कर लेंगे। ठीक, ये गई, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ कहीं पे मीट कर रही हैं। देखिए ये वाली रे पैरेलल आई। सबसे पहले मैं क्या करा, मैंने हेड से एक रे निकाली, ये रेड वाली, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है, ये जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रही, ये जा रही है ना, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल गई आगे को, सीधी निकल गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी रे फिर मैं लाया, फोकस एफ से लाया, ये फोकस एफ से जाने वाली रे कहाँ को जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे मैंने दो कानून को यूज करा है दोस्तों, कौन कौन से, एक मैंने पहली रे जो है पैरेलल लाया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया, दो पैरेलल हो गई ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस और वो आने वाली रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। मैंने दूसरे रूल का इस्तेमाल करा कि फोकस एफ से जाने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दोनों रेज मीट करती हैं इस वाले पॉइंट पर, तो दोस्तों यहीं पर बनेगी हमारी इमेज।
यहीं पर बनेगी हमारी इमेज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसका हेड, यहाँ पर आ जाएगा इसका हेड और ये हो गई इसकी टेल। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ए डैश है तो ये होगा हमारा बी डैश, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी था। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमेज बनेगी कहाँ पर, ठीक है। तो ये एट वैट कहीं नहीं बननी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो हम लिखेंगे बिटवीन सी, एफ एंड सी लिख देते हैं, एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में बनेगी। दोस्तों खुद ही सोचिए, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, तो इमेज बनती थी फोकस पे। तो अब मैं अपनी ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ला रहा हूँ, मिरर के करीब ला रहा हूँ। अब मैंने बियॉन्ड सी ला के रख दिया है, तो इमेज भी तो इधर को शिफ्ट होगी ना, परली तरफ को। जब ऑब्जेक्ट इधर को शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स द मिरर शिफ्ट हो रहा है, तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट होगी। और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी पिछले केस में, ध्यान रखना इस बात का। तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भैया ये कैसे साइज की है, कितना बड़ा साइज है इसका। देखिए ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है और इमेज थोड़ी छोटी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज मेरी छोटी है। तो मैं कहूँगा इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसी है जी, कंपैरेटिवली स्मॉल है। तो इसे बोलूँगा डिमिनिस्ड। कैसी है जी ये, डिमिनिस्ड, यानी ये डिमिनिस्ड का मतलब है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तीसरा पॉइंट, जिसका नेचर तो बताओ भैया। एक रे ये आ रही पैरेलल, फोकस से गई, ये फोकस से गई, पैरेलल हो गई। दोनों रेज यहाँ पर आके मीट करती हैं, यहाँ पे आके मीट करती हैं। तो एक्चुअल में ही तो मीट कर रही हैं। जब लाइट रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो मैंने क्या बताया था, वहाँ पर रियल इमेज बनती है। तो चलिए नेचर पता चल गया, इमेज होगी जी रियल। इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल के साथ फ्री में क्या मिल जाता है, इन्वर्टेड, यानी रियल इमेज उल्टी भी होती है, इनवर्टेड, यानी हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड टुगेदर आएंगे। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो एक बार बात कर लेते हैं इमेज के नेचर के बारे में। नेचर तो हो गया रियल और इन्वर्टेड। और भैया साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड साइज की है, साइज इसका छोटा है मेरे भाई, ठीक है। और ये कहाँ पर बनती है, इसकी पोजीशन क्या है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान बनती है। जब आप स्केल वगैरह का यूज़ करके ये डिस्टेंसेज मेजर करके जितनी फोकस लोगे उतना ही दूरी पे लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे नाप के। अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 2 लेंगे, ये 3 लिया है तो ये भी 3 लेंगे। तो जब आप स्केल वगैरह से मेजर करके करेंगे तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट सी और एफ के बीच में आएगी इमेज, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख के देख लिया, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख के देख लिया। अब तीसरे केस का नंबर आता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे भी नहीं, बियॉन्ड सी भी नहीं, बल्कि सी पे ला के रख देंगे दोस्तों। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये फोकस एफ है, ये पोल पी है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो सी और पी को मिलाती है। ये मेरा कॉनकेव मिरर है जिसकी बल्ज इन सरफेस से है, यानी अंदर को मुड़ी हुई, ठीक है, अंदर को मुड़ी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पे, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ पर बनेगी भैया, उसका नेचर क्या होगा, वो किस साइज की होगी, इन 3 बातों की चर्चा करनी होगी हमको, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, ठीक है। मैं इसके हेड से एक रे लाता हूँ, ठीक है, ये ले आया मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहले रूल को यूज़ करते हुए मैं एक रे ले आया इसके हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं रे लेकर आया। तो ये लाइट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला कानून कहता है रिफ्लेक्शन का कि मेरे भाई एक काम करो इमेज फॉर्मेशन के लिए इसे फोकस से ले जाओ, रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये दोस्तों ये कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, यूँ बताओ। चली गई फोकस एफ से, यानी पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर से लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस एफ से होकर जा रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब मैं दूसरी लाइट रे क्या करता हूँ, फोकस से ले जाता हूँ। देखिए ये मैं लाइट रे इसके हेड से ही निकाल रहा हूँ, दूसरी लाइट रे भी ये फोकस एफ से ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फोकस एफ से लाया, मिरर से लड़ी, मिरर से लड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए फोकस से आ रही है, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर एक स्मूथ और शाइनी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगा और ये पैरेलल होकर कहाँ चली गई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के और सीधी निकल गई। तो दोस्तों मुझे इसे थोड़ी सही करके बनानी पड़ेगी ताकि ये मेरी रेज जो हैं एक्चुअल में मीट कर जाएँ सी पर, ठीक है, लगभग, ठीक है।
देखिए अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरी जो ये वाली रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से गई, दूसरी फोकस से आई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से। दोबारा गौर से देखिए, ये पहली लाइट रे में पैरेलल लाया प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से लड़ी, मिरर से लड़ने के बाद ये फोकस एफ से होकर जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये फोकस एफ से होकर जा रही है। फिर एक मैं फोकस एफ से लाता हूँ, ये मिरर से लड़ने के बाद ये पैरेलल हो गई, मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये निकल गई सीधी, ये भी आगे निकल रही है जो फोकस से आ रही थी। ठीक है जी, यानी ये पैरेलल आने वाली और ये फोकस से जाने वाली, दोनों लाइट रेज एक्चुअल में कहाँ पे मीट कर रही हैं, सी के नीचे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, बन गई नहीं बन गई इमेज मेरे ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे होगा बी डैश और यहाँ पे होगा ए डैश। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में, साइज के बारे में। पहली बात कहाँ पर बन रही है, इमेज एट सी। इमेज कहाँ बन रही है दोस्तों, सी पर बन रही है दोस्तों, देखो सी पर बन रही है ना। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है, कैसे साइज की बन रही है, ऑलमोस्ट सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी। देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप यहाँ पर मार्कर के बराबर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसी के नीचे सी पर मार्कर के बराबर ही, मार्कर के साइज की ही इमेज बनेगी। अब तीसरी बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर भैया ये वाली राइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हमें इन्हें प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, हमें इन्हें ज़बरदस्ती नहीं मिलाना पड़ रहा, वास्तव में ये तो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। जब भी रियली में मीट करती हैं लाइट रेज तो रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी दोस्तों, रियल इमेज होगी दोस्तों। ठीक है, कैसी इमेज होगी, रियल। और रियल के साथ मुफ्त में क्या मिलता है, फ्री में क्या मिलता है कि रियल इमेज इन्वर्टेड भी होती है, ऐसा देखा गया है दोस्तों। रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड भी जरूर होगी। तो एक बार मैं चारों पॉइंट्स रिकॉल करा देता हूँ कि इमेज कहाँ पर बनेगी, एट सी, इमेज सी पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, साइज कैसा होगा, सेम साइज की होगी। और कहाँ पर बनेगी, सी पर बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं चौथे केस की तरफ। जब हम कॉनकेव मिरर, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जिसकी बल्जिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर की तरफ को मुड़ी हुई होती है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को चौथे केस में सी और एफ के बीच में रखेंगे। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है दोस्तों। एक लाइट रे में पैरेलल लाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, और जो मिरर के परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो मैं इसके हेड से एक रे लाता हूँ पैरेलल। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए और बी। ठीक है, जो सी और एफ के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हम देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, क्या साइज होगा। तो एक रे मैंने ऑब्जेक्ट के हेड से निकाली और जो पैरेलल ले गया मैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला कानून ये कहता था कॉनकेव मिरर के केस में कि जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएगी दोस्तों, वो फोकस एफ से होकर जाएगी। तो ये चली गई फोकस एफ से होकर, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जा रही है ये वाली लाइट रे, ये फोकस से जा रही है दोस्तों। अब मैं एक लाइट रे क्या करता हूँ, चलिए मैं लाता हूँ कहाँ से दोस्तों, मैं सी से डालता हूँ। ठीक है, तो मैं सी को थोड़ा सा दूरी पे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ सी ले लिया मैंने। तो अब एक लाइट रे मैं कहाँ डालूंगा, सी पे। जो सी पे से जाएगी मिरर से टकराने के बाद, देखिए लाइट रे सी से गई और ठीक है, ये लाइट रे सी से गई, मैंने सी से डाली। एक लाइट रे मैंने सी से निकाली, तो मिरर से टकराने के बाद ये वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तीसरा कानून ये था, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जानिब से आती है कॉनकेव मिरर के सामने, तो वो वापस हो जाएगी। देखिए मैं एक बार बना कर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरा कॉनकेव मिरर था। ठीक है दोस्तों, ये इसका पोल था, ये इसका फोकस था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मान लीजिए मैं कोई लाइट रे कहाँ पे डालता हूँ दोस्तों, कहाँ पे डालता हूँ बताइए, कहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, अगर मैं सी पे डालता हूँ, कोई लाइट रे मान लीजिए मैंने सी पे डाली, तो वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी उसी रास्ते पे। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये कानून था तीसरा वाला। तो हमने यहाँ पे तीसरे वाले कानून का इस्तेमाल करा है। एक लाइट रे को इसके हेड से निकाल के सीधा सी की रास्ते में को डाला है, तो जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो ये वापस आ जाएगी सी वाले रास्ते पे ही। ठीक है, और दोस्तों आगे बात समझ में। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया। अब देखो ये जो लाइट रेज हैं जो मिरर से टकराने के बाद
ये कहीं जाके तो मीट करेंगी ना दोस्तों, तो कहीं तो जाके मीट करेंगी, तो ये बियॉन्ड सी जाके मीट कर रही हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जाके कट कर रही हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। भैया ऑब्जेक्ट से तो बहुत बड़ी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से तो बहुत बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। देखो ये होगा इसका ए डैश, ये होगा इसका बी डैश, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखता हूँ तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है और एनलार्ज बन रही है, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, ठीक है, साइज में। और दोस्तों रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि लाइट रेज तो एक्चुअल में मीट कर रही है। देखिए सी वाली लाइट रे ऐसे गई और ये जो पैरेलल आई थी ये फोकस से ऐसे गई, तो ये कहाँ पे टकरा रही हैं, यहाँ पे जाकर दोनों मीट कर रही हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो चलिए इमेज के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे बन रही है, ठीक है। बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ रखने पर बियॉन्ड सी बन रही है इमेज, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। और दूसरी बात ध्यान रखने की है, ठीक है, कैसी बन रही है, साइज में एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब है मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है दोस्तों, मैग्नीफाइड बन रही है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है दोस्तों? हाँ, लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज होगी। रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज मिरर से लड़ने के बाद क्या हो जाए, एक जाके मीट करें, एक एक्चुअल में जाके मीट करें, ठीक है। और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड भी होती है। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज है, क्यों है? इसका सर नीचे हो गया है और पैर ऊपर हो गए हैं, ठीक है, हेड नीचे हो गया और टेल ऊपर हो गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज ऐसी बनी है उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बनी है, तो भैया ये इन्वर्टेड इमेज है। रियल और इन्वर्टेड हो गई, ठीक है, इमेज का नेचर, ठीक है। एनलार्ज हो गया साइज की अगर बात करें, और कहाँ पर बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है इमेज, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर, ले जाके रख देंगे सीधा, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने फोकस पे ले जाके रख दिया इसे, ठीक है दोस्तों। एक लाइट रे पैरेलल ले जाऊंगा इसके हेड से, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे को मैं क्या करूँगा? सी से ले जाता हूँ, ठीक है, सी से ले जाता हूँ। मिरर से लड़ने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, चूंकि यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, तो सी से वापस चली जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है दोस्तों? जब एंगल आई 0 हो और एंगल आर भी क्या हो? हमारा 0, ठीक है। ये दोनों 0 होंगे तो नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है दोस्तों, ठीक है। एक लाइट रे जो मैं पैरेलल ला रहा हूँ फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस, मतलब फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एफ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की, तो वो मिरर से लड़ने के बाद कहाँ हो जा रही है? फोकस एफ पे को होकर जा रही है। और जब मैं एक सी पे रखे हुए मतलब ऑब्जेक्ट को एफ पे ही रख रखा है, एक लाइट रे सी से लाता हूँ, तो वो मिरर से लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, ठीक है जी दोस्तों। ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं, ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं, ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं। ये कभी भी मीट नहीं करने की, बस एक जगह मीट कर सकती हैं, एट इन्फिनिटी पे मीट करेंगी तो वहीं पर इमेज बनेगी दोस्तों, 10th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लाइट रेज पैरेलल हो चुकी हैं, ये लाइट रेज पैरेलल हो चुकी हैं, और अगर ये पैरेलल हो गई हैं तो ये इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों, और वहीं पर बनेगी इमेज। यानी ये तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा। भैया ऑब्जेक्ट का सर नीचे जा रहा है, ठीक है, पैर इसके यहीं है, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा, मतलब इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है, तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो बहुत बड़े एनलार्ज साइज की इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है दोस्तों। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, साइज वगैरह के बारे में बात करते हैं इमेज के। तो कहाँ पे बनेगी दोस्तों? एट फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी पे बनेगी दोस्तों, इनफिनिटी, ठीक है दोस्तों। बताइए साइज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्या होगा? टू लार्ज होगा, ठीक है, टू टॉल होगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तीसरा केस ले लेते हैं, रियल होगी, क्योंकि एक्चुअल में मीट करेंगी, ये जाके एक्चुअल में जाके मीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपके इन्फिनिटी पे जाके देखेंगे, भैया ये मिरर के सामने जाके अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, स्क्रीन पे जाके इमेज बनेगी। ये मिरर के अंदर इमेज थोड़ी ना बन रही है, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज थोड़ी ना है, ये एक्चुअल इमेज है, वास्तविक इमेज है भैया, ये रियल इमेज है, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे ली जा सकती है, वर्चुअल इमेज नहीं ली जाती स्क्रीन पे दोस्तों, ठीक है, वो मिरर के अंदर ही बनती है। हाँ, अब आप कहेंगे सर जी हमारी आंख तो रियल और
वर्चुअल दोनों देख सकती है? हाँ देख सकती है, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन भैया रियल इमेज स्क्रीन पर ली जाती है, वर्चुअल नहीं ली जा सकती। ठीक है, आ जाते ये मिरर के अंदर बनती है वर्चुअल, तो रियल है, और रियल के साथ फ्री में क्या मिलता है, इनवर्टेड मिलता है दोस्तों। तो हमारी इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर की इमेज हो गई। साइज उसका टू लार्ज हो गया, हाईली मैग्नीफाइड हो गया, और वो इन्फिनिटी पे बनेगी दोस्तों, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। ठीक है, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। अब हम बढ़ेंगे अपने छठे केस की जानिब, लास्ट केस की जानिब, जो इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत करीब ले आए हैं, अपने कॉनकेव मिरर के बहुत करीब ले आए हैं। देखिए ये इसका पोल है P और ये इसका फोकस F है, इन दोनों के दरमियान में यानी बीच में ला के रख दिया है हमने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमने पहले इन्फिनिटी तक पे रख के देख लिया। ठीक है, अब हम इतने करीब ले आए ऑब्जेक्ट को, छठे केस पर आ गए हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के दरमियान में ला के रख दिया है हमने ऑब्जेक्ट को। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो देखिए एक लाइट रे में पैरेलल ले गया प्रिंसिपल एक्सिस से, इसके हेड से डाली, तो वो कहाँ से जाएगी दोस्तों, फोकस से जाएगी। ठीक है, एक लाइट रे क्या करता हूँ, इसके शीशे डालता हूँ। ठीक है, ऐसे डालता हूँ मतलब इसके शीशे होकर जाए वो। ठीक है, ऐसे डालता हूँ कि वो इसके शीशे होकर जाए। ठीक है, तो जब मैं ऐसे डालूंगा शीशे होकर जाएगी, तो वो वापस आ जाएगी ना सी पे। तो ये तो भैया डाइवर्जिंग रेज हैं, ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं, ये तो मुझे मिलती हुई मीट नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा है मीट करेंगी, मुझे तो लग नहीं रहा ये मीट करेंगी दोस्तों। ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं, ये तो ऐसे करके जा रही हैं। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, वे तो जाके इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करने की, ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं। तो ऐसा करते हैं भैया, इन्हें पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं ना, इस वाली रेज को पीछे ले जाते हैं खींच के, इस वाली को भी पीछे ले जाते हैं। ओहो दोस्तों, ये तो जाके मीट कर गई पीछे मिरर के अंदर। देखो यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये मिरर का ए था, ये सॉरी ऑब्जेक्ट का ए था, ये बी था। ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, उसकी इमेज। ये क्या है, उसकी इमेज। दोस्तों बड़ी विचित्र बात देखने को मिल रही है आपको, इस बार आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है और ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी बन रही है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड बन रही है। आप इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ये वर्चुअल इमेज है। दोस्तों आपको तो ये एक्चुअल में मीट कर ही नहीं रही थी लाइट रेस, तो ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो एक सोर्स से निकल के ऐसे फैल रही हैं, ऑब्जेक्ट से फैल रही हैं ऐसे होकर। ठीक है दोस्तों, मिरर से टकराने के बाद ऐसे फैल रही हैं, डाइवर्जिंग है, दे विल नेवर मीट। तो इन्हें प्रोड्यूस बैक करा, तो ये पीछे जाके मीट कर गई। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जाके ये मीट कर गई दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर हमने इसका हेड लिया है ए डैश, ये तो बिल्कुल सीधी इमेज बना दी इन्होंने, सीधी इमेज बना दी दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश। तो चलिए बात करते हैं, पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, बिहाइंड मिरर बनेगी, बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगी, यानी मिरर के अंदर बनेगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, कैसा साइज होगा, साइज तो दोस्तों एनलार्ज होगा इसका। एनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीफाइड। और तीसरा केस, क्या ये रियल है, नहीं, ये तो वर्चुअल इमेज है। और जी वर्चुअल इमेज के साथ एक चीज़ गिफ्ट में मिलती है कि ये इरेक्ट होती है, ये सीधी होती है। इरेक्ट का मतलब अपराइट, ये अपराइट होती है दोस्तों, सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है, सीधी इमेज बनेगी। तो नेचर इस बार बिल्कुल अलग मिला है छठे केस में, कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है, साइज मैग्नीफाइड है और बिहाइंड द मिरर बनी है, मिरर के अंदर बनी है। इसे आप, ये जो वर्चुअल इमेज है, कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, ये कहाँ नहीं ली जा सकती, ऑन स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ये जो सिल्वर स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन है, आप इसे वहाँ नहीं ले सकते दोस्तों, वहाँ पे नहीं ले सकते आप, स्क्रीन पे नहीं ले सकते दोस्तों। ये वर्चुअल इमेज है, ये मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है दोस्तों।